हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर व्यू नोवेल। यह पार्ट 16 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तांगसन की सुबह मॉर्निंग बेल के बजने के साथ होती है, जिसमें सभी को उठने के साथ ब्रेकफास्ट करने तक का समय मिलता है। तांगसन ने फील किया होता है आज का दिन कल से बिल्कुल अलग है। मतलब आज तांगसन को सभी अलग ही नजरों से देख रहे होते हैं। वहीं रीडिंग वाई तांगसन के पास आ जाता है और तांगसन से पूछता है, तांगसन तुम्हारा फैंगसेन स्लैश हमें फिर से कब दिखाओगे? आपकी तरह तांगसन भी हैरान था, आखिर यह क्या है? तांगसन के पूछने पर रीडिंग वाई बताता है, वही विंड ब्लेड जो कल तुमने बनाया हुआ था, वह इतना पावरफुल था कि सभी ने उसका नाम फैंगसेन स्लैश रख दिया है। इस पर तांगसन कहता है, एल्डर ब्रदर ने मुझे जाने दिया था, नहीं तो मैं कहाँ उनसे बच पाता। तभी पीछे से वू बिंगजी भी आ जाता है और कहता है, जाने तो तुमने दिया था। इसके साथ वू बिंगजी भी तांगसन को धन्यवाद कहता है, जो तांगसन ने उसे रात में जानकारी दी हुई होती है उसके लिए। इसी के साथ सभी लोग तांगसन के पास आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। आज कोई भी फिटनेस क्लास नहीं है। गुआन सुबह की क्लास की शुरुआत करता है और क्लास में डीमोन स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने लगता है, जैसा कि यह 5 लेवल के होते हैं वगैरह वगैरह। 5th लेवल के फाइट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पिग डीमोन। 4th लेवल के डीमोन फाइट कर सकते हैं, लेकिन 9th टियर को ब्रेक हार्डली कर पाते हैं, जैसे कि वुल्फ डीमोन, लेकिन यह सबसे ज्यादा होते हैं। 3rd लेवल के डीमोन कम से कम 3rd टियर की पावर के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन इनमें कुछ पावरफुल क्लैन और उनकी ब्लड लाइन होती है, जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, ड्रैगन। यह सामान्यतः 10th टियर को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे मुश्किल होता है। 2nd लेवल यह एक अलग ही दुनिया है। इन्हें ग्रेट डीमोन कहा जाता है। यह सभी 12th टियर तक की गॉड लेवल की कल्टीवेशन को कर सकते हैं। इनकी गोल्डन ब्लड लाइन होती है, जो कि यह उसे एंसेस्ट्रल डीमोन से इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी इंसान के यहाँ तक पहुँचने की काफी कम चांस होते हैं। यह वैसा ही होता है जैसा कि सोललैंड फर्स्ट में 99 लेवल के बाद फंस जाते हैं। वहीं 1st लेवल पर स्काई डीमोन आते हैं। इन्हें हेवनली डीमोन कहते हैं। यह मॉन्स्टर रेस की पूरी ही लाइफ और डेथ से जुड़े हुए होते हैं, और यह केवल 7 ही हैं, जिनमें से 3 मारे जा चुके हैं। यहाँ पर पावर को टियर 1 से टियर 12 तक कल्टीवेट किया जाता है। तांगसन जब इन्हें सुनता है तो हमें तांगसन से पता चलता है 1st क्लास के डीमोन की पावर 1st क्लास के गॉड के बराबर होती है, और तांगसन आगे सोचता है, यह तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। और तांगसन को लगता है अपनी एबिलिटी पर भरोसा करते हुए भले ही तांगसन गॉड किंग भी क्यों न बन जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर इंसानों की स्थिति नहीं बदली जा सकती है। यह दुनिया तांगसन की सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। यह हमने काफी शॉर्ट करके बताया है। नोवेल में इसे काफी ज्यादा दिया गया है। यह हम फ्यूचर के चैप्टर में और अच्छे से समझ सकते हैं। इसके साथ ही गुआन तांगसन की ब्लड लाइन को म्यूटेटेड बताता है, क्योंकि तांगसन को इसका यूज करने के लिए ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ ही रीडिंग वाई तांगसन से फुसफुसाता है और कहता है, क्या तुम मेरे गार्डियन बनना चाहोगे? मैं 1st क्लास ब्लड लाइन का इनहेरिटर हूँ। यह समझते ही तांगसन समझ जाता है कि 7 हेवनली डीमोन में से एक हेवन फॉक्स डीमोन एम्परर भी होना चाहिए। इसके साथ ही तांगसन सोचता है, क्या आई ऑफ फॉक्स की एबिलिटी इस लेवल तक पहुंच सकती है? इसी समय वहां पर जीचेंग भी धीरे से कहती है, हाँ वह सही है, लेकिन उसे डींगे मारने दो, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन काफी कमजोर है। वह 4th ब्रेक थ्रो भी नहीं कर सकता है। इसी तरह से जीचेंग भी जिनपिंग के बारे में बताती है, उसकी केवल एक गोल्डन ब्लड लाइन है। इसके बाद तांगसन अपने हिसाब से खुद के द्वारा एब्जॉर्ब की हुई ब्लड लाइन को देखता है, जिसमें तांगसन के पास 3rd और 4th लेवल की ब्लड लाइन होती है। इसके बाद गुआन काफी कुछ जानकारी देता है, लेकिन वह तांगसन के काम की नहीं होती है। फिर उसके बाद गुआन सभी को क्वेश्चन पूछने के लिए कहता है। इस पर तांगसन सीधा ही पूछ लेता है, कैरी सिटी में 7 हेवनली डीमोन में से कौन सा हो सकता है? मतलब कौन सा डीमोन रिलेट करता है? गुआन बताता है, यह पिकॉक डीमोन एम्परर है, जो कि फ्लाइंग करने वाले डीमोन को कंट्रोल करता है, लेकिन अब वह किसी कारणों से जिंदा नहीं है। यहाँ पर उसकी ब्लड लाइन की बात हो रही होती है। इस पर तांगसन इसे फोनिक्स के सिमिलर मानता है। क्लास खत्म होने पर तांगसन कहता है, मैं सिटी में घूमने जा रहा हूँ। इस पर गुआन कहता है, तुम घोस्ट को ढूंढो,
तांगसन हैरान था और वह गुआन से कहता है वह आंटी गुई के बारे में जानते हैं। गुआन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा बल्कि हाँ में सिर हिलाया होता है। तांगसन को वहां पर जाने के लिए कह देता है और आगे तांगसन से कहता है तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, तुम्हें बूबिंगजी को भी साथ ले जाना होगा। साथ ही वह यही भी बता देता है गुई से यानफेंग के बारे में मत पूछना, उसे पूरी जानकारी नहीं होती है। साथ ही कल लेपर्ड और वुल्फ के बीच भी फाइट हुई होती है, लेकिन चिंता मत करो, उसमें यानफेंग शामिल नहीं था। फाइट की शुरुआत फेंगलेंग एंसेस्ट्रल हाउस से हुई थी। इसके साथ ही गुआन तांगसन को बाहर जाने के लिए कह देता है। इसके बाद तांगसन और बूबिंगजी दोनों ही एक साथ होते हुए चले जाते हैं। बूबिंगजी जो लगातार तांगसन से बात कर रहा होता है, लेकिन तांगसन का ध्यान तो मेईगोंगजी मिल्क टी शॉप पर होता है। लेकिन फिर तांगसन बूबिंगजी को बताने लगता है, हाथ उठाते हुए एक भंवर बनाता है जिसमें से सियान लाइट निकल रही होती है और बूबिंगजी से कहता है देखो इसमें कुछ नया ऐड किया है जिसकी स्पीड सामान्य एयर एलिमेंट से कुछ अलग ही होती है। लेकिन जैसे ही तांगसन ने उसे ऐड किया होता है वह काफी स्टेबल हो जाता है। इसी के साथ हाथ हिलाते हुए उसे दूर फेंक देता है। यह 5 या 6 मीटर की दूरी पर जाते हुए कई दर्जन विंड ब्लेड में बदलते हुए ब्रेक हो जाता है, जिससे इसकी भयानक पावर भी निकलती है। इसकी पावर को देखते हुए बूबिंगजी हैरान हो जाता है, यह लास्ट टाइम के विंड ब्लेड से भी ज्यादा पावरफुल होती है। तांगसन ने उस टॉर्नेडो को कंट्रोल करते हुए एक प्रकार की एक नई फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी होती है। इसके साथ ही बूबिंगजी को ऐसा करने की भी ट्रेनिंग देता है जिससे वह उसके आइस एलिमेंट को और अच्छे से यूज कर सकता है। बूबिंगजी इससे इतना खुश होता है, यदि उसके पास कोई ऑप्शन होता तो वह अभी इसे ट्राई करके तुरंत ही देखता। इन्हीं की बातों के बीच वह माउंटेन के नीचे आ जाते हैं। बूबिंगजी तांगसन के साथ होता है, वह तांगसन को छोड़ भी नहीं सकता है। साथ ही उसे यह भी नहीं पता होता है तांगसन कहाँ जा रहा है। धीरे धीरे करते हुए तांगसन कैरी सिटी के स्क्वायर तक पहुंच जाता है। इसी के साथ तांगसन के दिल की धड़कन तेज होने लगती है और कुछ ही समय में तांगसन मिल्क टी शॉप पर पहुंच जाता है। पिछली बार तांगसन यहाँ पर आया हुआ था, तब से इसकी स्थिति अलग नहीं होती है। बस अंतर इतना सा होता है कि आज मेईगोंगजी ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ होता है। तांगसन उसी पेड़ के नीचे पहले तो कुछ समय आराम करने का फैसला करता है। यहाँ पर तांगसन काफी टाइम निकाल देता है, लेकिन तांगसन उसे दूर से ही देख रहा होता है। उसी के कारण तांगसन ने इतनी देर यहाँ पर रुकने का फैसला किया होता है। इसके बाद तांगसन ने हिम्मत करते हुए 2 डीमॉन कॉइन निकाले होते हैं और बूबिंगजी से कहता है तुम यहीं रुको, मैं कुछ ड्रिंक लेकर आता हूँ। वह तुरंत ही ठीक है कहता है। दुकान के बाहर काफी बड़ी लाइन होती है, जिससे तांगसन भी उस लाइन में लग जाता है। बड़े बड़े डीमोन के बीच तांगसन भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन तांगसन मेईगोंगजी की आवाज को सुनकर काफी खुश हो रहा होता है। तांगसन को वह समय याद आ जाता है जब पहली बार साओवू से मिलने पर साओवू ने कहा होता है मेरा नाम साओवू है, डांसिंग बू है। वहीं इस बार तांगसन ने जो सबसे पहले शब्द साओवू से सुने हुए होते हैं वह यह होते हैं मेरा नाम मेईगोंगजी है, ब्यूटीफुल सन है। जैसे ही तांगसन का नंबर आने वाला होता है तो तांगसन को पीछे से एक भारी भरकम डीमोन धक्का देता है और तांगसन से आगे पहुंच जाता है। इसके साथ ही वह 10 कप मिल्क टी का ऑर्डर देता है। तांगसन को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी अंदर से मेईगोंगजी की आवाज आती है तुम लाइन में नहीं हो, लाइन में आओ फिर मिलेगा। वह हैरान होता है क्योंकि वह इंपीरियल डीमोन होता है। वह डीमोन कुछ गुस्सा होता है, लेकिन इसका कोई भी फर्क मेईगोंगजी पर नहीं पड़ता है और वह तांगसन से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। तांगसन एकदम से हकलाते हुए बोलता है मुझे 2 कप मिल्क टी चाहिए है। इसी के साथ तांगसन 2 कॉइन भी देता है, लेकिन मेईगोंगजी ने हाथ से इशारा एक ट्रे की ओर किया होता है। वह हाथों से कॉइन नहीं लेती है, बल्कि सीधे ही ट्रे में रखने को कहती है। तांगसन के कॉइन को ट्रे में रखने पर तुरंत ही दोनों ही कप तांगसन के पास होते हैं और इसी के साथ वह तांगसन से कहती है जल्दी करो अब जाओ। तांगसन ने भी तुरंत ही समय देखते हुए पूछ लिया होता है तुम मिल्क क्यों बेचती हो। इस पर वह कहती है यह भी कोई पूछने की बात है, पैसों की कमी के कारण और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इसके साथ ही उसने तांगसन को जल्दी जाने का इशारा किया होता है और जब वह उस डीमोन के लिए गिलास भर रही होती है
तो वह काफी कम स्पीड से भर रही होती है, जिससे तांगसन को जाने के लिए अधिक समय मिल सके। नहीं तो हो सकता है वह डीमोन जो तांगसन से टकराया होता है वह फिर से तांगसन को परेशान कर सकता है। इस पर तांगसन सोचता है क्या वह मेरी केयर करती है, क्योंकि उसे भी डर होता है वह डीमोन कप खरीदने के बाद मुझे ही एम करेगा। तांगसन तुरंत ही उस पेड़ के नीचे आ जाता है और वू बिंगजी को एक कप देता है। यह दोनों ही अपनी मस्ती में जा रहे होते हैं। वह इसी मस्ती के बीच गलत रास्ते में चल पड़ते हैं। गुई वहां से काफी दूर होती है, लेकिन फिर भी तांगसन ने मैप को अच्छे से याद करके रखा हुआ होता है, जिसकी हेल्प से वह गुई के पास पहुंच जाते हैं। गुई भी तांगसन को देखकर हैरान होती है। इसके साथ ही वू बिंगजी से कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर तांगसन कहता है हम अच्छे दोस्त हैं। इस पर वू बिंगजी भी अपना इंट्रो देता है। गुई हैरान और खुश दोनों ही एक साथ होती है और तुरंत ही इन्हें अंदर ले जाती है और अंदर आते ही तांगसन से यहाँ आने का कारण पूछती है। तांगसन भी यानफेंग की जानकारी पूछने लगता है। इस पर गुई बताती है वह वुल्फ लॉर्ड वुल्फ किंग की ब्लड लाइन से था। मुझे नहीं पता वह उस छोटे से टाउन में क्या कर रहा था। उसके बाद इनकी हाई प्रीस्ट भी नहीं रही। कल ही काफी ज्यादा टकराव हुआ था, लेकिन अब कुछ शांत है। तब तांगसन यानफेंग को यहाँ पर लाने के लिए कहता है। इस पर गुई भी कहती है इसकी हमने पहले ही तैयारी कर ली है। इनके जाने से पहले गुई इन्हें खाना खिलाती है। उसके बाद यह दोनों निकल आते हैं। सड़क पर चलते हुए वू बिंगजी ने तांगसन से पूछ लिया होता है क्या तुम उस सौंप वाली लड़की को जानते हो। तांगसन को लगा हुआ होता है वू बिंगजी तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, जिसके कारण तांगसन को उससे बिल्कुल भी इस तरह की उम्मीद नहीं होती है वह मुझसे ऐसा कुछ पूछ सकता है। इस पर तांगसन बताता है एक बार वह यानफेंग के साथ यहाँ पर आया था, तब उससे मिला हुआ था। इस पर वू बिंगजी तांगसन से कहता है तुमने उसे ही देखने के लिए छुट्टी मांगी हुई थी ना, वह वास्तव में काफी सुंदर है। इसके बाद तांगसन थोड़ा सा हैरान होता है और वू बिंगजी की बात को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होती है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।